नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग निपात संज्ञा सूत्र का अध्ययन करेंगे। निपात करने वाला ये सूत्र है चादयो असत्वे। चादयो असत्वे, इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा चादयः असत्वे। चादि असत्वे, चा आदि। चादि वही गण होते हैं जिस गण का पहला अक्षर चा होता है उसे चादि कहते हैं। मतलब चा जिसके आदि में है उसको चादि कहते हैं। तो चादि चादि चादयः, मतलब ये चादय शब्द जो है बहुवचन में है। असत्व, सत्व का अर्थ होता है द्रव्य और असत्व का अर्थ होता है द्रव्य भिन्न, मतलब द्रव्य से अतिरिक्त। सप्तमी एक वचन में है, इसका अर्थ है होने पर। तो अब चादयो असत्वे, इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा द्रव्य भिन्न अर्थ होने पर चादिगण में पठित शब्द निपात संज्ञक होते हैं। द्रव्य भिन्न अर्थ होने पर चादिगण में पठित शब्द निपात संज्ञक होते हैं। अब कैसे जाने कि हम जो चादिगण है, चादिगण में जो वर्ण पठित हैं, जो शब्द पठित हैं, वे द्रव्य के वाचक हैं अथवा निपात संज्ञक हैं। तो इसका एक चिन्ह है कि लिंग संख्या अन्वितम द्रव्यम। लिंग संख्या अन्वितम द्रव्यम, मतलब जिसका संबंध लिंग और संख्या से होता है उन्हें द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब जो चादिगण में जो अक्षर पठित हैं, जो शब्द पठित हैं, उनमें अगर लिंग और संख्या का योग है तो समझ जाना चाहिए कि वह चादि शब्द द्रव्य के वाचक हैं। लिंग का मतलब है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, और संख्या का अर्थ है एक वचन, बहुवचन या द्विवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जैसे बालका शब्द है, बालका है तो इसमें ये पुल्लिंग शब्द है और एक वचन तो इसमें लिंग और संख्या का योग है। इसी प्रकार रमा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन, इसमें भी लिंग और संख्या का योग है। फले है, ये नपुंसक लिंग और द्विवचन, तो इसमें भी लिंग और संख्या का योग है। उसी प्रकार चादिगण में जो वर्ण पठित हैं या जो शब्द पठित हैं, उनमें अगर लिंग और संख्या का योग है, वह पुल्लिंग में या तो होंगे, या तो स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में होंगे, वह या तो एक वचन में होंगे, या तो द्विवचन में या बहुवचन में होंगे। अगर उसमें लिंग और संख्या का योग है तो समझ जाना चाहिए कि वह शब्द द्रव्य के वाचक हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब चादि गण में पठित शब्द द्रव्य के वाचक ना हों, द्रव्य भिन्न अर्थ होने पर, मतलब द्रव्य से भिन्न, मतलब द्रव्य का वाचक ना हो, तो चादि गण में पठित शब्द निपात संज्ञक होते, तब उनकी संज्ञा निपात होती है, वह निपात कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण है लोधम नयंत पशु मन्यमाना। इस वाक्य में जो पशु शब्द है, पशु शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वो सम्यक है। सम्यक का अर्थ होता है ठीक। तो यहाँ पर पशु शब्द का अर्थ सम्यक या ठीक अर्थ है, जो कि द्रव्य नहीं है। अतः यहाँ पर पशु शब्द जो कि चादिगण में आता है निपात संज्ञक होगा। तो यहाँ पर जो पशु शब्द है ये निपात कहलाएगा। अगर इसी पशु शब्द का अर्थ कोई जानवर होता तो ये द्रव्यवाचक होने से निपात संज्ञक नहीं होता। जैसे पशु नाम पति है, पशु नाम पति है, मतलब पशुओं के स्वामी, पशुओं के स्वामी। यहाँ पर पशु का अर्थ जानवर है जो कि द्रव्य है।
द्रव्यवाची होने से पशु शब्द निपात संज्ञक नहीं है। अब अगला सूत्र है प्रादयः। प्रादयः ये सूत्र कहता है कि प्रा परा अप सम। प्रा परा अप सम ये 22 शब्द हैं जो कि प्रादिगण में आते हैं। इन शब्दों का अर्थ अगर कोई द्रव्य ना हो तो इन्हें भी निपात कहते हैं। प्रा परा आप सम अनु अवनिश निर दुस दूर आज जो हम लोग 22 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं वह तब तक उपसर्ग नहीं होते जब तक क्रिया से योग नहीं होता है। जब क्रिया से इनका योग होता है तब उपसर्ग कहलाते हैं। किस सूत्र से? उपसर्गाः क्रिया योगे। इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, उपसर्गाः क्रिया योगे। मतलब प्रा आदि जो 22 शब्द होते हैं क्रिया के साथ जब इनका योग होता है तब ये उपसर्ग कहलाते हैं। जब क्रिया के साथ इनका योग नहीं होता है तब क्या होता है? तब इनकी निपात संज्ञा होती है। लेकिन निपात संज्ञा तभी होती है जब ये द्रव्य के वाचक ना हो। जब इनका अर्थ कोई द्रव्य होता है तब इन शब्दों से लिंग और वचन का योग हो जाता है, तब इनकी निपात संज्ञा नहीं होती। अब उदाहरण के लिए जैसे प्रादिगण में एक बी शब्द आता है। कभी कभी बी शब्द का अर्थ पक्षी होता है। बी शब्द का अर्थ पक्षी होता है। तो जब बी शब्द का अर्थ पक्षी होता है, जो कि पक्षी एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक होने के कारण यह बी शब्द निपात नहीं कहलाता है, तब इसकी निपात संज्ञा नहीं होती है। लेकिन जब बी शब्द पक्षी का वाचक नहीं होता है, द्रव्य का वाचक नहीं होता है, तब यही बी जो कि प्रादिगण के अंतर्गत आता है, यही बी निपात संज्ञा तब इसकी निपात संज्ञा हो जाती है। कब? जब यह द्रव्य का वाचक नहीं होता है। और यही बी शब्द जब क्रिया के साथ इसका योग हो जाता है तब उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र से इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो कहने का मतलब है बी शब्द जब द्रव्य का वाचक होता है तब इसमें लिंग और संख्या का योग होता है। मतलब लिंग और संख्या का जब योग होता है बी शब्द में तब यह द्रव्य का वाचक होता है, तब इस समय यह निपात संज्ञक नहीं होता है। और जब बी शब्द द्रव्य का वाचक नहीं होता है तब ये निपात कहलाता है। यही बी शब्द जब क्रिया के साथ जुड़ जाता है तब यह उपसर्ग कहलाता है।